हेलो एंड वेलकम टू इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट। आज हम जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में पूछे गए कुछ सवाल आपके लिए ला रहे हैं। इनके जवाबात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद हम अगली वीडियोस में इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे और इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उन पर भी बात करेंगे। तो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए, विच फंडामेंटल राइट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द सोल एंड द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऑप्शंस हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉस्पेरिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो भी इसका सही आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे और साथ ही लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। याद रहे ये जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में पूछे गए सवालात हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, ऑर्डिनेंस और प्रोमुलगेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन। तो इसका भी आप जवाब जो है, जो आंसर है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। साथ ही हम तीसरे क्वेश्चन की अगर बात कर लें, स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन ओनली, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो क्या कर सकता है, एडजोर द हाउस, प्रोरोग्यू द हाउस, समन द हाउस एंड डिसॉल्व द हाउस। जो लोकसभा स्पीकर है वो इन चार दिए गए ऑप्शंस में से क्या कर सकता है। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड लोकसभा स्पीकर। इन चार ऑप्शंस में जो सही जवाब है उसे आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज नॉट इन्वॉल्व इन 1857 रेबिलियन। 1857 की बगावत जो हुई थी, जिसको फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं था। नाना साहिब, कंवर सिंह, रंजीत सिंह, रानी झांसी। अगर आपने रिवॉल्ट पढ़ा है 1857 का, उसमें आपको इन ऑप्शंस में जो है, जो इन्वॉल्व नहीं हुए हैं उनका नाम आपको पता होगा, या जो नाम आपने इस रिवॉल्ट में पढ़े हैं उनसे उनको छोड़कर कौन सा ऐसा नाम है जो इस रिवॉल्ट से लिंक नहीं है, तो आप उसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस इसमें आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, चौकी चौरा इंसिडेंट, ये कब हुआ, कैसे हुआ और इसका जो सस्पेंशन हुआ ये क्यों कर हुआ और कौन सी मोमेंट इसके रिलेटेड है। चौकी चौरा इंसिडेंट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत एजिटेशन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इन चार ऑप्शंस में कौन सा मूवमेंट है या एजिटेशन है जो चौकी चौरा इंसिडेंट से लिंक्ड है। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्वेश्चन नंबर 7, सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज और ड्रॉन फ्रॉम, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी सैलरीज कहां से निकलती हैं। लॉ मिनिस्ट्री ग्रांट्स, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री ग्रांट्स, पार्लियामेंट्री ग्रांट्स। अगर आपको इनके बारे में एक्स्ट्रा
नॉलेज है, इनके आर्टिकल्स वगैरह पता है किस पार्ट में से ये हैं, तो आप उनको भी डिस्कस करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, सेवेंथ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूट लिस्ट ऑफ नेशनल लैंग्वेज, oath and affirmation, subject and state union territories। ऑप्शन तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देंगे, अगर साथ में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको भी आप डिस्कस जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट और अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर, appointed by president, elected by members of legislative assembly, elected by peoples। ऑप्शन से आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, साथ ही किस आर्टिकल के तहत ये इलेक्ट किए जाते हैं और किस पार्ट में इनका जो है रखा गया गवर्नर्स को, वो भी आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय यूपीएससी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर। ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका चेयरमैन कौन थे, तो हम इसका जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर और सरदार पटेल। इन ऑप्शंस में से कौन इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे और कौन चेयरमैन थे, वो भी आप जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, कांग्रेस द कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन सेकंड इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी, उसके किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। अगर किसी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड इनमें से किस में नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसकी भी आप वजह बताएंगी। और जिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, किसके कहने पर किया और उनकी क्या डिमांड्स थी, क्या उन डिमांड्स को फुलफिल हुआ, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन से हैं, वो भी आप जरूर बताएंगे। A.O. ह्यूम है, S.N. बनर्जी हैं, D.B. नवरोज हैं, W.C. बनर्जी हैं। तो आपको पता है कांग्रेस के बहुत से सेशन होते हैं, हर साल सेशन होते थे, तो एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। कांग्रेस की फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट, फर्स्ट जो सेशन हुआ कहाँ पर हुआ, कितने डेलीगेट्स थे, और इंग्लिशमैन पहला प्रेसिडेंट कब बना, किस सेशन में बना, जो स्प्लिट हुआ कांग्रेस का वो कहाँ हुआ, किस सेशन में हुआ, उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, जब दोबारा से ये कांग्रेस का जो स्प्लिट हुआ था वो दोबारा इकट्ठे हुए, उस टाइम में एक और चीज हुई थी, वो क्या हुआ था। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट के बारे में आप अगर जानते हैं या मॉडरेट्स के बारे में जानते हैं, उनको भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, ब्राह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय। अब ब्राह्मो समाज किसने फाउंड किया, कब फाउंड किया, इसकी डेट भी जरूर लिखेंगे, इसकी डेट भी जरूर आप लिखेंगे, किस डेट में हुआ, तो इनका किसने फाउंड किया वो भी आप लिखेंगे। देवेंद्रनाथ टैगोर है, A.O. ह्यूम है, दयानंद सरस्वती है और राजा रामन राय है। तो अगर आपको इस ब्राह्मो समाज के बारे में पता है, आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर इन द अर्ली फेज ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस की अर्ली फेज में इनमें से कौन सा एक्सट्रीमिस्ट लीडर था,
दादाभाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सी राजा गोपालाचार्य, बाल गंगाधर तिलक। फर्स्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर इन द अर्लियर फेज में कौन इनमें से लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट के? द मेन एम ऑफ द स्वराज पार्टी का क्या एम था? टू लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, टू सपोर्ट द एक्सट्रीमिस्ट, टू टेक पार्ट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल मीटिंग एंड वॉइस द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस इन एंड इंडिया एंड इंडियंस, बाइकआउट द फॉरेन गुड्स। इनमें से इसका एम क्या था उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसके अलावा हमने अपने चैनल पर 10th क्लास की जो उर्दू है उसके रिलेटेड हमने वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आप में से उर्दू के रिलेटेड कोई वीडियोस देखना चाहता है तो उसको भी जरूर देखें। साथ ही में हमने जेके एसएसबी के रिलेटेड जो पटवारी एग्जाम्स हैं उसके रिलेटेड हमने वीडियोस अपलोड की हैं नॉलेज ऑफ उर्दू के रिगार्डिंग। नॉलेज ऑफ उर्दू जिसमें आपको ये एक पोर्शन है, इसको आपने क्वालिफाई करना जरूरी है। पटवारी एग्जाम जो देने जा रहे हैं या फिर नायब तहसीलदार की एग्जाम्स के लिए अगर आगे कहीं पोस्ट आती हैं उसमें भी आपको ये चीज इस चीज का टेस्ट होगा। नॉलेज ऑफ उर्दू, वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू करके ये पोर्शन है। इस सेशन को भी आपने क्वालिफाई करना होगा तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। इसलिए इसमें जो टॉपिक्स रहते हैं, ट्रांसलेशन का टॉपिक रहता है, इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश। उसके बाद पैराग्राफ दिए होते हैं उर्दू में, उनको सॉल्व करना पड़ता है। और उसके बाद ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग पर भी क्वेश्चंस आते हैं। आप जरूर जो मेरी प्ले लिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर भी उसको देखेंगे, विजिट करें, उसको देखें। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं उन्हें लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंचती रहें और आप भी इनसे भरपूर फायदा उठाते रहेंगे। इस वीडियोस के जो आंसर होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। हम कल इस वीडियो को दोबारा लाएंगे, इसमें जो ऑप्शंस होंगे, करेक्ट ऑप्शंस होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही जो दूसरे ऑप्शन रह जाएंगे या इनमें एक्स्ट्रा नॉलेज जो होगी वो भी हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।